आज हम आप लोगों को ओझा सर के जीवन के बारे में बताते हैं। अवध ओझा सर एक यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले शिक्षक और यूट्यूबर, साथ ही एक बेहतरीन मोटिवेशनल टीचर भी हैं। इन्होंने साल 2020 में यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था, जब कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी। वे अपनी अलग शिक्षण शैली के कारण काफ़ी तेज़ी से यूट्यूब पर पॉपुलर हो गए। ओझा सर का जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वजीरगंज ओझा का पुरवा में हुआ था। इनकी माता पेशे से एक वकील हैं और इनके पिताजी पोस्ट मास्टर हैं। इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, पर ज़्यादातर लोग इन्हें अवध ओझा सर के नाम से ही जानते हैं। ओझा सर की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई उन्हीं के जन्मभूमि गोंडा में ही हुई थी। स्कूल के समय में वे काफ़ी नटखट थे। उनके पिताजी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें कभी नहीं डांटते थे, पर उनकी माँ इस पर ध्यान देती थी। ओझा सर का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब ये 15-16 साल की उम्र के थे, तब ये चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पीते थे। 18-19 साल की उम्र में जब ये इलाहाबाद गए तो इनके ऊपर 19 केस। एक बार 1992-93 के बीच इन्होंने सिनेमा हॉल में गोली भी चलाई। इनके करियर की शुरुआत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बाजीराव जीएस दिल्ली से इन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की। हिस्ट्री फिलॉसफी से ये आईएएस किए। इन्होंने बीएड बार में बेटर का काम भी किया और 2006-07 में उस्मा कोचिंग सेंटर दिल्ली मुखर्जी नगर में शुरू किया। इन्होंने अनेक संस्थानों में भी पढ़ाया है। संकल्प में भी इन्होंने पढ़ाया है। इन्होंने साइकिल से लखनऊ से दिल्ली तक 2019 में सत्याग्रह। सबको ओझा सर के जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए। इनका मानना है कि जब इंसान असफल होता है तो उसे अपनी सफलता के लिए हर नए प्रयास करते रहना चाहिए। उनका मानना है कि कभी मन की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो इंसान मन का गुलाम हो गया वो जीवन में कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। इसलिए सबसे पहले उसको अपने मन पर विजय पाना है और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। सफलता मिले या ना मिले, पर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अवध ओझा सर, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में किया, जो आईएएस की तैयारी करा रहे हैं और साथ ही में मोटिवेट करते रहे। वे दिल्ली के कई आईएएस संस्थानों में पढ़ा चुके हैं, जैसे कि चाणक्य आईएएस एकेडमी, एबीसी एकेडमी ऑफ सिविल, बाजीराव रवि आईएएस एकेडमी जैसे और भी कई कोचिंग सेंटर में पढ़ा चुके हैं। इसके बाद इन्होंने अपने खुद के एकेडमी की स्थापना किया। उस समय इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए दिन में कोचिंग भी पढ़ाते थे और रात को वेटर का काम भी करते थे और इसी पैसे से मकान मालिक को किराया देते थे। इस तरह से उन्होंने लगातार 7 महीने तक काम किया। इसके बाद अवध ओझा सर 21 साल की उम्र में 1 मई 2007 को विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम मंजरी ओझा है। अवध ओझा ने करीब 15 साल तक कई अलग अलग संस्थानों में एक शिक्षक के रूप में काम किया। अवध ओझा सर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और उनके मनोरंजन का भी काम करते हैं। बच्चों को हमेशा हंसाते रहते हैं, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, वो अपने टॉपिक पर ध्यान दें। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हंसी मजाक बच्चों से किया करते हैं। वो एक महान अध्यापक हैं। हिस्ट्री में उनकी काफ़ी अच्छी रुचि है। उनकी शिक्षा से हमारे देश के बहुत से बच्चे
आगे बढ़ रहे हैं और वो हर विद्यार्थी के लिए संभव प्रयास करते हैं कि वो कामयाब हो। देश को इनके जैसे शिक्षकों की ज़रूरत है जो बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ जीवन जीने की शैली भी बता सके। इनका चरित्र बहुत ही लोकप्रिय है। इनके विद्यार्थी इनको बहुत अधिक पसंद करते हैं। इनका ज्ञान पूरे देश में फैला है। इनके ज्ञान से बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं।